आप सभी को जय मसीह की। हम आप सभी का इस 10वें दिन की उपवास प्रार्थना में स्वागत करते हैं। और जैसे अब तक आपने अलग अलग पासवानों के द्वारा अलग अलग परमेश्वर के नामों के विषय में सीखा और जाना, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इसके द्वारा आशीष प्राप्त की होगी। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि वो हमारे विश्वास का करता है, वो हमारे विश्वास का रचयिता है, वो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानें कि जब हम उसकी ओर ताकते हैं, जब हम उसकी ओर निहारते हैं, जब हम उसकी ओर देखते हैं, वो हमारे विश्वास को सिद्ध करता, हमारे विश्वास को बढ़ाता, हमारे विश्वास में उन्नति करता है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि वो हमारे विश्वास का करता है। और आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि वो कैसे हमारे विश्वास का करता है। इसके लिए आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय वचन 2। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय वचन 2। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यह बाइबल हमें बताती है कि वो हमारे विश्वास का करता है, वो हमारे विश्वास को उत्पन्न करने वाला है, वो हमारे विश्वास को पुनर्जीवित करने वाला है, वो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है, वो हमारे विश्वास का रचयिता है, वो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है। बाइबल हमें बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी व्यक्ति को चंगाई दी और उसको चंगाई देने का कार्य किया, उससे पहले कई स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाया, और प्रभु हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है। और उसने कई व्यक्तियों को चंगाई देने से पहले उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? और जब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे चंगा कर सकता है, और प्रभु ने उसे चंगाई दी। हम देखते हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह लोगों के विश्वास को बढ़ाते हैं, उनके विश्वास को सिद्ध करते हैं, उनके विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, उनके विश्वास को एक तरीके से जागृत करते हैं। आज जब हम इस संसार में रह रहे हैं, यदि हमारा विश्वास ऐसी अवस्था में है जहां हम प्रभु को खुश नहीं कर रहे, यदि हमारा विश्वास एक ऐसी अवस्था में है जो केवल नाम का ही विश्वास है, तो प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएगा जब हम उसकी ओर ताकेंगे, जब हम उसकी ओर देखेंगे। मैं आपको आज की उपवास प्रार्थना में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने प्रभु की ओर ताकें, अपने विश्वास के कर्ता की ओर देखें, और जब आप उसकी ओर देखेंगे वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। बाइबल हमें बताती है कई स्थानों पर प्रभु ने लोगों के विश्वास को बढ़ाया। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय वचन 5 इस प्रकार से कहता है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय वचन 5। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा। आज मेरे और आपकी प्रार्थना भी प्रभु से ये होना चाहिए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि वो हमारे विश्वास का करता है, क्योंकि वो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला प्रभु है, क्योंकि वो हमारे विश्वास को रचयिता है, वो हमारे विश्वास को उत्पन्न करता है, वो हमारे अंदर विश्वास को बनाता है, वो हमें विश्वास करने की योग्यता और क्षमता देता है। और इसीलिए चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा। हम जैसे प्रभु से इन उपवास प्रार्थनाओं में अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को प्रभु के सामने रख रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन को प्रभु के सामने रख रहे हैं, हम साथ ही साथ इस बात के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। जैसा चेलों ने कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा, और प्रभु ने उनके विश्वास को बढ़ाया, प्रभु ने उनके विश्वास को दृढ़ किया। जब वो अपने विश्वास में कमजोर हो रहे थे, जब वो अपने विश्वास में नीचे गिर रहे थे, प्रभु उनके पास आए
और उन्हें विश्वास में दृढ़ किया और मजबूत किया। हम बाइबल में एक घटना को देखते हैं। यह है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय वचन 19। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय वचन 19। यहाँ पर एक घटना है और ये घटना हमें इस प्रकार से बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिए गए और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उनको दफना दिया गया और वो जी उठे, लेकिन चेले इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वो छिपे हुए थे यहूदियों के डर के मारे। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय वचन 19 में कि वो अपने द्वार बंद करके बैठे हुए थे, क्योंकि वो डर के मारे बैठे थे कि अब उन्हें लगता था कि अब यीशु तो उनके बीच में नहीं है, वो उन्हें छोड़ के चला गया और इसीलिए वो डर के वजह से बैठे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका विश्वास बहुत ही निम्न स्तर का हो गया था, उनका विश्वास बहुत ही कमजोर हो गया था और वो डर उनके जगह में आ गया था। विश्वास के स्थान पर डर उनके अंदर आ गया था और इस डर से निपटने के लिए वो विश्वास को खो बैठे थे और इस डर को भगाने के लिए वो एक कमरे में छिप के बैठे थे, कहीं यहूदी उनको पकड़ के उन पर सताव ना करें, और इस कारण से वो वहां बैठे थे। तब प्रभु यीशु मसीह कमरे में आए और उनको बीच में खड़े हुए और उनसे कहा, मुझे छू कर देखो, मैं वही हूं जो मृतकों में से जी उठा है। मुझे छू कर देखो, मैं वही हूं जो दोबारा जीवित हुआ है। और प्रभु ने उनके विश्वास को बढ़ाया। प्रभु हमारे विश्वास का करता है और वो हमारे जीवन में भी विश्वास को बढ़ाता है। जब हम प्रभु की ओर ताकते, जब हम प्रभु की ओर निहारते हैं, वो हमारे विश्वास को दृढ़ करता और मजबूत करता है। बाइबल बताती है थोमा के विषय में कि वो भी कहता था, जब वो दूसरे चेलों से मिला तब उसने कहा, मैं उस पर जब तक विश्वास नहीं करूंगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है, जब तक मैं अपनी उंगली उसके हाथों के छेद में डालकर ना देख लूं। और वो एक अविश्वास में जीवन जी रहा था, लेकिन प्रभु उसके पास भी आए और उससे कहा, तू अविश्वासी मत बन, परंतु विश्वासी हो जा और मेरे हाथों में उंगली डालकर देख कि मैं वही हूं जो जी उठा है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर, जैसे बाइबल बताती है, वो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। आज के इस समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना में, उपवास में प्रभु से मांगे और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे विश्वास में बढ़ा, मुझे विश्वास में दृढ़ कर, मुझे विश्वास में मजबूत कर, और वो आपको विश्वास में दृढ़ और मजबूत करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस उपवास प्रार्थना में आपने हमारी सहायता की और जैसे प्रभु इन 10 दिनों की उपवास प्रार्थना में हम आपके साथ बैठे और ये अंतिम दिन के उपवास प्रार्थना में प्रभु जब हम तेरे निकट हैं, तो हमसे चाहता है कि हम अपने विश्वास को तेरे सामने रखें और कहें, विश्वास के सिद्ध करने वाले परमेश्वर, विश्वास के कर्ता, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को सिद्ध कर, मेरे विश्वास को उन्नत कर। आइए हम प्रभु की ओर ताकें, प्रभु की ओर देखें। धन्यवाद। और राजा, हम में से जितने भी लोग प्रभु आज तुझे देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं और तेरी ओर ताक रहे हैं और तेरी ओर निहार रहे हैं, आप उनके जीवनों में आए और उन्हें विश्वास में दृढ़ करें, मजबूत करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अब तक हमारे साथ जुड़े रहे और हम 10 दिन के उपवास प्रार्थना को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर पाए। और जैसे हमने प्रभु के नामों के विषय में और प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना, हम जानते हैं वो हमारे लिए बहुत ही आशीषित रहा। और ये जो आज की उपवास प्रार्थना है, ये अंतिम उपवास प्रार्थना है 10वें दिन की। तो जरूर मैं विश्वास करता हूँ कि इन 10 दिनों की उपवास प्रार्थना में आपने प्रभु से आशीष प्राप्त करी होगी।